नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है जागरूक इंडिया में। इस वीडियो में जानने वाले हैं देश की दो महत्वपूर्ण खबरों। पहली बड़ी खबर में जानने वाले हैं उन हिंदुओं की कहानी के बारे में जो पाकिस्तान से लौटे हैं और आज कहां पर हैं, कहां रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरी बड़ी खबर अगस्त महीने से संबंधित है। और क्या आप जानते हैं कि देश का हर बड़ा काम अगस्त महीने में ही संपन्न हुआ है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। नागरिकता कानून बनने के महीने बाद भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। यमुना किनारे मजनू का टीला नाम की एक बस्ती में करीब 150 और पूरी दिल्ली में 750 के करीब ऐसे परिवार रहते हैं जो बीते कुछ सालों में पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे हैं। कीचड़ से लथपथ संकरी गलियों में बनी लकड़ी और टीन की झुग्गियां ही इन लोगों के घर हैं। नागरिकता अब 8 महीने की हो चुकी है। उसका जन्म बीते साल दिसंबर में हुआ था। ये वही समय था जब देश की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पास किया था। इसी खुशी में पाकिस्तान से आए एक हिंदू परिवार ने उसी दिन पैदा हुई अपनी बेटी का नाम ही नागरिकता रख दिया था। ये परिवार दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में बनी एक बस्ती में रहता है। यमुना किनारे की इस बस्ती में करीब 150 ऐसे परिवार रहते हैं जो बीते कुछ सालों में पाकिस्तान से आकर यहाँ बसे हैं। इस इलाके में साथ ही दिल्ली के आदर्श नगर, रोहिणी, सिग्नेचर ब्रिज और फरीदाबाद में भी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार रह रहे हैं। इन परिवारों की कुल संख्या करीब 750 के करीब है। बीते कई सालों से बेहद अमानवीय स्थिति में बसर कर रहे इन परिवारों को नागरिकता कानून पारित होने से एक नई उम्मीद जगी थी। नागरिकता नाम की बच्ची की दादी मीरा देवी कहती हैं कि वो दिन हमारे लिए सबसे बड़े त्यौहार जैसा था। हमने बहुत उत्सव मनाया और मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उन खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई, तभी आज तक भी हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। मीरा देवी की इस निराशा का कारण एवं स्थितियाँ है जिनमें उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यमुना नदी के किनारे बने मजनू का टीला गुरुद्वारे और चंदी राम अखाड़े के बीच जमीन का एक टुकड़ा है। यहीं वे तमाम परिवार झुग्गियाँ डालकर बीते कुछ सालों से रह रहे हैं। कीचड़ से लथपथ संकरी गलियों में बनी लकड़ी और टीन की झुग्गियाँ इन लोगों के घर है। करीब साल भर पहले नगर निगम ने इन बस्ती में कुछ शौचालय बनवा दिए थे, लेकिन 150 परिवारों के लिए 2 दर्जन से भी कम शौचालय हैं। लिहाजा बस्ती के ज़्यादातर लोग अब भी शौच के लिए यमुना नदी के किनारे ही जाने को मजबूर हैं। इस बस्ती के मुखिया सोना दास कहते हैं कि आज तक हम लोगों को बिजली तक नसीब नहीं हुई है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुछ तारीखें महीने इतिहास बन जाते हैं, यादगार हो जाते हैं। उनकी अहमियत और मायने आने वाले काल में कम नहीं होते हैं। उनमें से एक है अगस्त का महीना। अगस्त में ही अगस्त क्रांति हुई और हमें आज़ादी भी मिली थी। इसी महीने में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी हटा और 492 साल के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का श्री गणेश भी अगस्त महीने में ही हुआ। आइए अगस्त की उन तारीखों को जानते हैं जो इतिहास है और जो यादगार है, जो कल भी याद की जाएंगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके साथ ही यह राज्य जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया। यह उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। इस साल अगस्त की सबसे बड़ी घटना 5 अगस्त 2020 को हुई, जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह एक ऐतिहासिक तारीख थी जिसको लेकर 492 वर्षों संघर्ष चला। सड़क से लेकर सदन तक, जिला अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक। उसके बाद पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 21 अगस्त 2005 को संघर्ष विराम का समझौता बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुआ था।
4 अगस्त 2008 को सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम यानी कि एससीआई को नवरत्न का दर्जा दिया। 25 अगस्त 2018 को भारत ने शॉट पुट एथलीट तेजी धर्मपाल सिंह तूर ने जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म 1986 में 6 अगस्त के दिन ही हुआ था।